क्लास 10th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको एक साथ चार सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, आपने सही सुना, एक साथ चार सेंट्रल आइडिया आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना अपना टाइम स्पेंड किए हुए। तो द पोएम कविता द डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है इज कंपोज्ड, लिखी गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। ध्यान रख, पोएम रिटन लिखते हैं जो प्रोज में लिखते हैं, और जो कंपोज लिखा जाता है वो पोइट्री में लिखा जाता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट था इन अ डिप्रेसिव मूड। अर्थात पोएट जो कैसा था, डिप्रेसिव मूड था या उदासीन मूड में था। हेयर, यहाँ द पोएट यानी कवि एक्सप्रेस बयान करता है अथवा व्यक्त करता है। हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा जो दिया हुआ है, जो हमारा जो एक्सप्रेस वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्यक्त। क्या लिख सकते हैं बेटा, व्यक्त। क्या लिख सकते हैं, व्यक्त करना होता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा लिखते हैं, व्यक्त करना। ठीक है, व्यक्त करना। ठीक है, तो व्यक्त करता है। द सिग्निफिकेंस का मतलब होता है आपका बेटा, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है सीधा इम्पोर्टेंस महत्व ऑफ स्मॉल थिंग्स। कहने का तात्पर्य है यहाँ कभी एक्सप्रेस व्यक्त करता था द सिग्निफिकेंस, महत्व व्यक्त करता ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का महत्व व्यक्त करता है। इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण। क्या बोल सकते हैं बेटा, दृष्टिकोण। या तो बोल सकते हैं किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में होने वाली छोटी छोटी महत्वों का वर्णन करता है, अर्थात बोल सकते हैं एक्सप्रेस करता है, अर्थात बोल सकते हैं हम उसको व्यक्त करता है। ही प्रेज, वो प्रशंसा करता है द ब्यूटी, सुंदरता का, ऑफ द स्नो फ्लैक्स बोलते हैं द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, अर्थात हिमखंड, हिम के जो बर्फ होते हैं उसके टुकड़े। तो बोल सकते हैं कि ही प्रेज, वो प्रशंसा करता था ब्यूटी, सुंदरता का, ऑफ द स्नो फ्लैक्स, अर्थात वो बर्फ के टुकड़ों की सुंदरता का वर्णन करता है। विच, जिसने चेंज, बदल दिया है, हिज मूड, जिसने कवि के मूड को क्या कहते हैं, चेंज कर दिया था, बदल दिया है। एंड और शेप्ड, और बचा लिया है, मैनी, कई, प्रीसियस मोमेंट, और उसने कई महत्वपूर्ण या प्रीसियस बोल सकते बहुमूल्य मोमेंट या क्षण को, समय को बचा लिया है। फ्रॉम मतलब मोमेंट बोले समय, ठीक है, समय को बचा लिया। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, अर्थात किससे, बर्बाद होने से उसने उसके कई ऐसे मोमेंट को बचा लिया है, हम कई मोमेंट को उसने बचा लिया है। वहन, जब, देखो आपको वैन समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम बड़ा कर दिखा दे रहे हैं। वैन, जब द क्रॉ, फिर बोल सकते हैं हम सुक ऑफ मतलब सुक डाउन बोल सकते, सुक ऑफ कर से, तो सुक ऑफ हिला दिया था। द डस्ट ऑफ स्नो, क्या कर दिया था उसने, जब कोए ने बर्फ के जो कण थे उनको हिला दिया था। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, किससे, हेमलॉक ट्री बोलते हैं जो धतूरे का पेड़ जो था, उस धतूरे पेड़ से उसने क्या हिला दिया था, डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात जो उसने बर्फ के जो कण थे उसने वो गिरा दिए थे। ऑन द पोएट, किसके ऊपर, कवि के ऊपर। तब, कॉमन मतलब तब, हिज सैडनेस, उसकी उदासी, मूड, उसकी उसका जो उदास मूड था, चेंज, बदल गया, इनटू हैप्पीनेस, और उसका जो दुख भरा, जो उदासी भरा हुआ उसका मूड जो था वो चेंज इनटू हैप्पीनेस, वो खुशी में, प्रसन्नता में बदल गया। ठीक है, और इसमें देख सकते हो आप, वो मल्टी चॉइस भी ले सकते हो। मल्टी चॉइस में कभी कभी पूछ लेता कि पेड़ किसका था, तो क्या पूछ लेगा, कभी कभी क्या कह सकता है वो कि पेड़ किसका था। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, तो पेड़ किसका बताओगे, हेमलॉक ट्री। ठीक है ना, क्या बना दोगे, हेमलॉक ट्री। दूसरा, ये बोल सकता है कि जो क्रॉ था वो कहाँ बैठा हुआ था, हेमलॉक ट्री पर। ठीक है, ये भी मल्टी चॉइस में दे सकता है बेटा वो, कि ये हो सकता है कि समय जो बचाया था वो किसने बचाया था, तो किसने बचा लिया था, कोए ने। किसने बचा लिया था, कोए ने। क्लियर ना, ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर एक बार रिपीट करते थे, द
पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो कविता है, इज कंपोज लिखी गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किस द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट वॉज, कवि था इन, किस में था? इन अ डिप्रेस्ड मूड, किस में था? एक उसकी जो उदासीन मूड में था, दुखी मूड में था। हेयर, यहाँ द पोएट एक्सप्रेस, पोएट व्यक्त करता है द सिग्निफिकेंस, महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करता है। इन चेंजिंग, बदलने के, वंस एटीट्यूड, वंस का मतलब किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण के को बदलने में क्या करता है? छोटी चीज़ों का महत्व को का वर्णन करता है अथवा व्यक्त करता है। ही प्रेज, वो प्रशंसा करता है द ब्यूटी, सुंदरता का, ऑफ द स्नोफॉल, स्नोफ्लैक्स, स्नोफ्लैक्स का मतलब होता है हिमखंड, ठीक है, जो छोटे बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, उनकी बात कही है, ठीक है। तो वह बर्फ के टुकड़ों की, बर्फ के गिने टुकड़ों की सुंदरता वर्णन करता है। विच, जो चेंज, बदल देता है, हिज मूड, जो कवि के मूड को चेंज कर देता है। एंड ऑफ शेप्ड, बचा लेता है। मैनी प्रीसियस, कई, बहुत सारी, प्रीसियस मोमेंट, जो कई बहुत सारी बहुमूल्य क्या बचा लेता है? उनके समय को बचा लेता है। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने से, नष्ट होने से। व्हेन, जब द क्रो सुक ऑफ, जब क्रो ने जब हिला दिया था द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण हिला दिए थे। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, किससे? हेमलॉक ट्री से, धतूरे के पेड़ से। ऑन द पोएट, कवि पर। तब, कॉमा, हिज, कॉमा मतलब तब उठा, ठीक है। तो हिज सैडनेस मूड, उसका जो उदासी जो मूड था, जो दुख से भरा हुआ मूड था, चेंज्ड, बदल गया, इनटू हैप्पीनेस, कैसे बदल गया? प्रसन्नता में बदल गया। अब देखो आगे हम दूसरा सेंटेंस लेके चलते हैं, फायर एंड आइस, ठीक है। जो देखो पहले ध्यान रखना इस चीज़ का, पहला जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। दूसरा किसके द्वारा लिखा गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। तो हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि पहली लाइन आपको सेम करनी है, केवल क्या करना होता है, जैसे हमारा पहली लाइन जो दी हुई है, तो पहली लाइन में एक आपको क्या करना होता है? इसका पोएम का नाम चेंज करना होता है, और लास्ट में कवि का नाम चेंज करना होता है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना होता, वो सेम टू सेम ऐसे ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब आगे लेके चलते हैं। तो देखिए वही लाइन लिखी है, द पोएम फायर एंड आइस, या फायर एंड आइस कविता इज कंपोज लिखी गई है, इज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किस द्वारा लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। देखो ध्यान से देख लेना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, कवि, प्रेडिक्ट्स बोलते हैं बेटा, भविष्यवाणी करना। क्या होता है? भविष्यवाणी करना। लिख लेना, अगर नोट्स बना रहे हो बेटा तो कोई स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख सकते हो आप आसानी से। प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी। तो कहना तात्पर्य है कि इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, कवि, प्रेडिक्ट्स, भविष्यवाणी करता है अबाउट के बारे में, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विनाश के बारे में भविष्यवाणी कर देता है। और क्या भविष्य कर देता है? कि ये भविष्य करता है कि सम पीपल, कुछ लोग से कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं दैट के द वर्ल्ड, संसार, विल एंड, कि संसार नष्ट हो जाएगा, अंत हो जाएगा संसार का, इन फायर, इसमें आगमंत हो जाएगा, अग्नि में उसका अंत हो जाएगा। वाइल, जब के, अदर्स से, और कुछ लोग ये कहते हैं, अन्य लोग ये कहते हैं दैट के इट विल एंड, इसका अंत हो जाएगा, इन आइस, किसमें? बर्फ में इसका अंत हो जाएगा। हेयर, यहाँ द पोएट कंपेयर्स, इस जगह पर जो कवि कंपेयर, तुलना करता है, फायर विद डिजायर, यानी यहाँ कवि कंपेयर करता है फायर, यानी अग्नि की, क्या करता है? फायर की तुलना करता है विद डिजायर, किससे करता है? डिजायर से। फायर का मतलब आग, और डिजायर का मतलब जो उसका इच्छा होती है, वो आग से संबंधित बात करिए, ठीक है। एंड और आइस, और बर्फ की तुलना करता है विद हेट, किससे? घृणा से तुलना करता है। तो टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अच्छा या बोल सकते अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, द मैन, व्यक्ति, विल डिस्ट्रॉय मतलब देखो विनाश, ठीक है, व्यक्ति क्या कर देता है? विनाश कर देता है। द नेचुरल जानते हो? प्राकृतिक, रिसोर्स बोलते हैं संसाधन। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देगा, विच रिजल्ट, जिसका परिणाम निकलेगा, जिसका फलस्वरूप कि इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसका परिणाम ये निकलेगा कि संसार क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, पूरे संसार का विनाश हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर देखा जाए तो, दूसरी ओर ड्यू टू हिट, घृणा की वजह से या घृणा के कारण, द टेररिज्म बोलते हैं आतंक, विल क्या हो जाएगा? इंक्रीज, बढ़ जाएगा,
कहने का मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि आतंक है वो बढ़ जाएगा, सबके दिलों में नफरत पैदा हो जाएगी, जब नफरत पैदा होगी, ये सब पैदा हो जाएगी, सीधी बात आतंक तो बढ़ ही जाएगा। तो द टेरर विल इंक्रीज, टेरर आतंक, विल टेरर मतलब आतंक होता है, विल इंक्रीज आतंक बढ़ जाएगा, अथवा बोलते टेक प्लेस जगह ले लेगा, एंड और कॉज कार्ड बन जाएगा, द एंड ऑफ द वर्ल्ड और संसार के अंत का कारण बन जाएगा। ठीक है, और ये इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं कि संसार का अंत कैसे होगा, तो आप बोल सकते हो कि संसार का अंत होगा, पहले पैराग्राफ की बात करते हैं तो पहले पैराग्राफ से लेके चलेंगे, दूसरे की बात चलते हैं दूसरे लेके, दोनों में ही इसके संसार का अंत दिखाया गया है। ठीक है, आगे तीसरा हम सेंट्रल आइडिया लेके चलते हैं कि अ टाइगर इन द जू। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ कहानी जो स्टार्ट होती है, मैं थोड़ा बताते चलें आपको, जो कहानी स्टार्ट होती है इसमें, तो कहानी में क्या है कि एक टाइगर जो है चिड़ियाघर में, और उस चिड़ियाघर से कहाँ जाती कहानी, सीधी सी हमारे पास जाती जंगल में, जंगल से फिर चिड़ियाघर में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये अंतर व्यक्त किया है कवि ने यहाँ पर। ठीक है, तो इसके जो कवि जो मैं साथ साथ में लिख दिया है, जिसमें देखो ध्यान से देखना बेटा कि इसमें हमने क्या कर दिया है, इसमें ये दिया है कि कवि के ही नाम दिए हुए हैं। ठीक है ना, साथ साथ हमने कवि के नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो कोई आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे लेके चलते हैं। द पोएम, देखो मैं पहला वो सेम है हमारी कि द पोएम अ टाइगर इन द जू, ये टाइगर इन द जू है कविता इज कंपोज लिखी गई है बाय लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई है। और इन दिस पोएम जिन में ज़्यादा सेम एक जैसे लिखी है हमने। ठीक है, तो इन दिस पोएम इस कविता में द पोएट जो कवि है इज ट्राइंग कोशिश कर रहा है, ट्राई मतलब कोशिश करना। ठीक है, तो ट्राइंग कोशिश कर रहा है, चौराहारी में इसलिए बोले कि इज ING लगेगी। ठीक है, काम चल रहा है। ठीक है, तो ट्राइंग कोशिश कर रहा है टू कंट्रास्ट अंतर, किसी क्या क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है अंतर व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर व्यक्त करता है, करने की कोशिश कर रहा है एक टाइगर में, इन द जू जो चिड़ियाघर में रहता है उससे, विद से, द टाइगर इन द इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट। कहने वाला हैबिटेट मतलब यहाँ जो बेटा दर्शाया गया है वो दर्शाया गया है हमारा हैबिटेट का मतलब होता है आवास। क्या होता है बेटा, फिर सुन ले एक बार, आवास क्या बोलेंगे हम, आवास, इस तरह से। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो चीज़ें को देख आवास लिख सकते हैं वहाँ से। ठीक है ना, तो आवास लिखेंगे हम यहाँ पर, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोले दे रहा हूँ, अब आप आवास लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ जो कवि जो है वो बोल सकते हैं कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कवि जो है इज ट्राइंग कोशिश कर रहा है टू कंट्रास्ट अंतर व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है ए टाइगर इन द जू या चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर से, विद द टाइगर उस टाइगर से, इन जो इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट जो अपने प्राकृतिक आवास में रहता है, अर्थात जो जंगल में रहता है उससे, और चिड़ियाघर टाइगर की क्या करना, तुलना कर रहा है। ठीक है, करने की कोशिश कर रहा है इन ऑर्डर टू, ताकि टू शो कंट्रास्ट, वो क्या कर दिखा सके, अंतर व्यक्त कर सके या दिखा सके। द पोएट कवि शिफ्ट मतलब यहाँ संपर्क है चेंज करना, बदलना। ठीक है, तो द पोएट कवि शिफ्ट कर देता है, चेंज कर देता है द सीन दृश्य को फ्रॉम द जंगल। कहने का तात्पर्य है कि कवि जंगल से दृश्य को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है टू द जू। कहाँ पर, मैंने पहले बताया था कि जंगल से पहले तो चिड़ियाघर चलेगा, जंगल की तरफ चलेगा, फिर जंगल से फिर कहाँ जाएगा, चिड़ियाघर की तरफ चले जाएगा। तो वही कह रहा है कि कवि शिफ्ट कर देता है, यानी तो चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है द सीन दृश्य को फ्रॉम द जंगल, किससे, जंगल से, टू द कहाँ पर, चिड़ियाघर में, जू। तो वो जंगल से चिड़ियाघर में कहानी को इस तरह से ले दृश्य को चेंज कर देता है। द पोएट कवि वांट्स चाहता है टू शो दिखाना, वो दिखाना चाहता है द डिफरेंस यानी अंतर दिखाना चाहता है बिटवीन के मध्य के बीच में, और किसके बीच में, द टू एनवायरमेंट, या एनवायरमेंट वातावरण, क्या बोल सकते हैं बेटा, वातावरण हम बोलेंगे इसको, वातावरण हम बोल सकते हैं। ठीक, क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, वातावरण होता है, वातावरण। और हाँ, अगली पोएम लेके चलते हैं हम मंडा का सेंटर लेके चलते हैं। तो सेम पहली वाला में वही सेम है अपनी, तो उसने बोला है द पोएम अमंडा कविता इज कंपोज्ड लिखी गई है बाय रॉबिन क्लीन। किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबिन क्लीन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ये बोल रहा है यहाँ पर
कि द होल पोएम, जो पूरी जो संपूर्ण जो कविता है वह रिवॉल्व्स घूमती है अराउंड, चारों ओर आसपास घूमती है। किसकी चारों ओर घूमती है? अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की के पास घूमती है, नेम्ड, जिसका नाम है अमंडा, जिसका नाम अमंडा है। पोएटेस, पोएटेस का इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि रॉबिन क्लीन जो है यह कवित्री है। टेलस, कवित्री में बताती हैं कि हाउ ए चाइल्ड, किस प्रकार से छोटी सी बच्ची, इज कॉन्स्टेंटली, लगातार, एक छोटी सी बच्ची को किस प्रकार कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, क्या होता है बेटा? लगातार, किस प्रकार लगातार नेग्ड, परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। नेग्ड मतलब परेशान करना, तंग करना, ठीक है, बाई हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। द पोएटेस शेड लाइट, शेड्स लाइट, शेड्स लाइट से मतलब होता है प्रकाश डालना, कवित्री प्रकाश डालती है ऑन हाउ ए चाइल्ड, किस प्रकार एक छोटी सी बच्ची को या बच्ची को इज ऑलवेज, हमेशा मॉनिटर्ड, अर्थात उसकी निगरानी की जाती, क्या की जाती? निगरानी की जाती। एंड और क्वेश्चन, और उस पर बार बार क्या किया जाता? क्वेश्चन किया जाता है। अबाउट हर एक्शन, उसके कार्यों के बारे में, जो भी काम जो करती है, जो को कोई काम करती है उसके बारे में उससे क्या मॉनिटरिंग की जाती है और उससे प्रश्न किए जाते हैं बाई हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। एंड और अमंडा, यह जो बात चल रही है अमंडा के बारे में, अमंडा इज फेसिंग, अमंडा क्या कर रही है? सामना कर रही है, अमंडा सामना करना पड़ रहा है दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का। देयरफॉर, इसलिए सी इज सर्चिंग, वो क्या करे? खोजबीन में लगी हुई है, खोज रही है, द वे, या रास्ता, रास्ता खोज रही है, टू कम आउट, बाहर आने का, ऑफ हर ट्रबल्स, अपनी समस्याओं से। इसलिए अमंडा जो है अपनी समस्याओं से बाहर आने का रास्ता खोज रही है, ट्रबल्स मतलब समस्याएं, ठीक है। तो मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो का आनंद सभी छात्र उठाएं, इसलिए इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।